Dear students, welcome back in science class. We are going to continue our first chapter, that is crop production. देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था बेटा, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है और एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स का पालन पोषण करना, उनको रखना, उनकी देखभाल करना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना, ठीक है, उनको उनकी देखभाल करना। और एग्रीकल्चर क्या है, स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, यानी कि किन की स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, ठीक है। एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, मतलब उसकी ईल्ड, क्रॉप की जो ईल्ड है, अमाउंट आने वाली है, वो कैसे अच्छी होगी, तो उसकी सारी स्टडी, उसकी डेवलपमेंट, दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? प्लांट ऑफ द सेम काइंड when cultivated at the same place on large scale for food or for food, fiber or any other useful product are called crop। यानी कि सेम तरह के प्लांट लगा के कल्टीवेट करना, उनको जोतना, उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना, ऑन अ सेम प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाना, पौधे बहुत ज़्यादा नंबरिंग में लगाना। किस लिए लगाना? ताकि वो हमें फूड दें या फिर फाइबर दें या फिर कोई और अदर यूज़फुल प्रोडक्ट दें, तो उसको क्रॉप कहा जाता है। आपको बेसिकली बताऊं, जैसे आपने खेत देखे होंगे, देखिए खेत में क्या होता है, अगर गेहूं लगा रखा है तो सारी उस एरिया में गेहूं ही गेहूं दिखेगा आपको, ठीक है। एक ही तरह का पौधा हो गया गेहूँ के, ठीक है। वो गेहूँ क्यों लगाया हुआ है? ताकि फूड मिले, हमें वीट मिले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉप बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, सीरियल कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ क्रॉप। सीरियल प्लांट्स आर प्लांट्स फ्रॉम विच फूड ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड। जो बहुत बड़ी कैटेगरी है क्रॉप की, वो है सीरियल। सीरियल में क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं? जैसे राइस हो गया, व्हीट आ गया, ये होते हैं उनमें। दीज फूड ग्रेन प्रोवाइड अस वाइटल न्यूट्रिएंट। ये वाले फूड ग्रेन हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट हैं वो देते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर। देयर आर अबाउट 30 मेजर क्रॉप्स यूज्ड बाय ह्यूमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। 30 से भी ज़्यादा फसलें हैं जो ह्यूमन बींग उगाता है, यूज़ करता है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अभी इस टेबल में आपको क्या दिया है, सम क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो कुछ क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं, सीरियल क्रॉप है, इसमें कौन कौन सी आती हैं? राइस, वीट, पैडी, मेज़, बार्ले। राइस मैंने चावल, वीट गेहूँ, पैडी धान को बोलते हैं, मेज़ यानी कि मक्की, और बार्ले जौ, ठीक है। ऐसे ही पल्सेस में ग्राम, पीस, बीन, मूंग, ये सारी दालों की कैटेगरी आती हैं। वेजिटेबल्स में क्या, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, और भी बहुत सारी वेजिटेबल होती हैं, ठीक है, जैसे पोटैटो, टमाटो, अनियन, दैट इज़। फ्रूट्स की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? मैंगो, एप्पल, पियर, गुआवा। स्पाइसेस की बात करें, कार्डेमम, ब्लैक पेपर। कार्डेमम यानी कि वो इलायची जो हम डालते हैं ना, घरों में यूज़ होते हैं स्पाइसेस, कार्डेमम इलायची होती है। फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं? कॉटन, जूट, हम्प। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। शुगर क्रॉप कौन सी हैं? शुगर केन, शुगर बीट। और ऑयल क्रॉप्स कौन सी आ गई? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल्स हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, क्रॉप अभी हमने पढ़ लिया कि क्रॉप क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो गया? जैसे इंडिया है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसका क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, रेनफॉल चेंज होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इसीलिए जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है रबी क्रॉप। रीड करते हैं हम इसे। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप आर ग्रोन हेयर। द क्रॉपिंग पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप, खरीफ एंड रबी। देखिए, अब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? द क्रॉप दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो रेनी सीजन में बोई जाती है, ठीक है, सोन मैंने बोना।
लगाई जाती है वो फसल। खरीफ क्रॉप आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, एंड आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, जैसे सितंबर अक्टूबर में, यानी कि जून जुलाई में बो के और सितंबर अक्टूबर में जो काट ली जाती है उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। खरीफ क्रॉप किस पे डिपेंड करती हैं? मानसून पे डिपेंड करती हैं। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। कौन कौन सी होती हैं खरीफ क्रॉप? कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ऑन द अदर हैंड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है? जो विंटर सीजन में बोई जाती है। दैट आर द क्रॉप दैट आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, एंड हार्वेस्टेड मतलब काट ली जाती है इन मार्च एंड अप्रैल। रबी क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। रबी क्रॉप का ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, मानसून पे डिपेंड नहीं करती। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसिड आर रबी क्रॉप। तो ये एग्जांपल हैं आपके मस्टर्ड क्रॉप के, रबी क्रॉप के। कौन कौन से हैं? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसिड। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, मतलब एग्रीकल्चर में कौन कौन से काम होते हैं, अब खेती में कौन कौन से काम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो आएंगे इसमें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलती हैं, अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेटेड फूड क्रॉप। फार्मर के द्वारा की जाती है ना, ठीक है। अब फील्ड में काम कौन करता है? फार्मर करता है, ठीक है। फार्म में काम फार्मर करता है। अब वो फार्मर, उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले क्या करेगा? वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। जो मिट्टी होती है ना, खेत में हल चलाया जाता है, उसको जोता जाता है। उसके बाद उसमें सीड की सिलेक्शन होती है और उसको सो किया जाता है, बोया जाता है। उसके बाद मैन्योरिंग, खाद डाली जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इरिगेशन का, पानी दिया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड एंड पेस्ट, मतलब वो कटाव ना हो, कोई कीड़ा ना लगे, खरपतवार ना हो, एक्स्ट्रा कुछ भी पौधे जो हार्मफुल हों वो ना उगे, उनसे रक्षा की जाती है। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, काट लिया जाता है, ठीक है। जब फसल काट ली जाती है तो उनको छिलके से अलग करना, झाड़ना उनको। फिर उसके बाद स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनको स्टोरेज किया जाता है बड़े बड़े टैंक में, बोरियों में भरा जाता है और उसके बाद आगे मंडियों में दिया जाता है या लोगों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसी टॉपिक को रीड करते हैं हम। फॉलोइंग वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो जो फार्मर है वो भी सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट प्रोसेस सीड की सिलेक्शन करता है, सीड अच्छा है या बुरा है सिलेक्ट करके उसके बाद बोया जाता है। फिर मैन्योरिंग मतलब खाद वगैरह डाली जाती है। इरिगेशन प्रॉपर हो, मतलब सिंचाई उसकी प्रॉपर हो। कुछ भी एक्स्ट्रा पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा उग जाएंगे तो क्या होगे फिर, यानी कि स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए जो हमारे यूज़फुल वाले प्लांट हैं जो हमने लगाए हैं उनको फाइट करना पड़ेगा ना वीड से, ठीक है। अब मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऐसा प्लांट लगाया जो हमने खुद लगाया, हमें चाहिए इसकी क्रॉप, बट इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे पौधे लग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो अभी ये स्पेस भी घेरेंगे, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट भी लेंगे, बट अगर ये ना हो तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन करता है फार्मर वीड से, पेस्ट से। पेस्ट होते हैं कीड़ा वगैरह लगना। हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया, कटाई की जाती है। फिर थ्रेशिंग, उसको अलग किया जाता है। जैसे अब जो गेहूँ है तो वो उसके कवर में होता है ना, तो उसको अलग किया जाता है, झाड़ा जाता है और उसके बाद स्टोरेज की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको रीड करना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।